Hello class, today I am going to start the next lecture of the chapter reproduction in plants. In the last lecture we have learned about the asexual reproduction और इस lecture में हम पढ़ेंगे sexual reproduction. So let's start from the sexual reproduction. Sexual reproduction in plants. Now it's clear that in the asexual reproduction only one parent is involved. Either they divide into the two parts or more than parts. They convert into the new individual. But in the sexual reproduction, two parents are involved. Okay, and you know that flower is the reproductive part of the plant. Flower ही reproductive part होता है plant का, तो सारा reproduction यहीं से शुरू होता है. Flower is a reproductive part of plant which contain male and female sex organ and produce ovum and pollen grains. You remember the figure of structure of the flower? That in the flower the middle structure is at the bottom of the flower there is a swollen structure that is known as the ovary with style and stigma. So ovary, style and stigma is the female reproductive part of the flower. In between the ovary के अंदर ovules पाए जाते हैं, that is also known as the ovum. And where is the pollen grains? Pollen grains कहाँ पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जस्ट ओवरी या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बगल में विद दैट इज नोन एज द स्टैमन दैट इज फिलामेंट एंड एंथर इन विच द पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट. एंथर में पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं. तो यही ओवरी और पॉलन ग्रेन जो है ओव्यूल एंड पॉलन ग्रेन दैट इज द मेन रिप्रोडक्टिव गैमेट्स ऑफ द plant. A normal flower consists of 4 whorls, namely sepals, petals, androecium and ganoecium. आपको फिगर याद होगा अगर फ्लावर का, तो 4 whorls होते हैं. सबसे नीचे जो ग्रीन कलर होता है वो सेपल्स होते हैं, उसके नीचे जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं these are the petals. Then androecium and ganoecium means the male and the female reproductive organ. The androecium is the male reproductive part of the फ्लावर. एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि उसमें पाए जाते हैं फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन. इसे एंड्रोशियम कहते हैं. एंड्रोशियम में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर ट्यूब लाइक स्टेमन. एक से ज़्यादा ट्यूब लाइक स्टेमन्स होते हैं. आपको फिगर अगर याद हो तो, नहीं तो आगे भी हम दिखाते हैं आपको. एंड ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ थिन स्टॉक. हर एक स्टेमन में एक पतली सी स्टैक होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं. एंड अ 2 लोब्ड हेड कॉल्ड द एंथर. और 2 लोब्ड हेड होता है एंथर. एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट. एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जिन्हें मेल गैमेट कहते हैं. देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. ये आपको बताया कि 4 वॉल पाए जाते हैं. देखो सबसे नीचे ये सेपल्स हैं, उसके नीचे ये रंग बिरंगी दिख रही है दैट इज द पेटल्स, पंखुड़ियाँ. देन दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दिस वन इज फिलामेंट एंड दिस वन इज एंथर. तो इन्हें कॉमनली क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ये देखो ये है फिलामेंट, ये है एंथर और इसी एंथर के अंदर छोटे छोटे से सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे स्पोर्स कहते हैं या पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, जो क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं. ठीक है. द पिस्टल और गैनोशियम, ये बीच का स्ट्रक्चर, नीचे स्वेलन है, फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ऊपर की ओर क्या है? स्टिग्मा है दैट इज स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. द पिस्टल और गैनोशियम, पिस्टल को गैनोशियम भी कहते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का. ईच पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा. हर एक पिस्टल में देखिए ये है एक स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट, फिर ये है स्टाइल, ये जो है ये स्टाइल है. यहाँ नीचे फिगर में देखो ये है ओवरी, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा. द ओवरी कंटेन 1 और मोर ओव्यूल. ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं और एंथर के अंदर एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स. तो पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट एंड द ओव्यूल आर द फीमेल गैमेट. आई होप द फिगर इज क्लियर एंड डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर. ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स अपने ही प्लांट पे दूसरी जगह या दूसरे प्लांट पे जाते हैं. इसे क्या कहते हैं? पॉलिनेशन. मीन्स पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. टाइप ऑफ पॉलिनेशन 2 तरह के होते हैं. दे आर 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो. फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी.
ऑटो मीन्स जो खुद में ही आते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन जब अपने ही प्लांट के फ्लावर में जाते हैं तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अपने ही प्लांट में जो पॉलन ग्रेन है वो ओवरी तक आते हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। या तो अपने ही प्लांट में या अपने ही फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं पॉलन ग्रेन्स तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन देखो यहाँ देखने से दिख रहा है कि यहाँ पॉलन ग्रेन्स जो निकले वो दूसरे प्लांट्स तक ट्रांसफर हुए तो इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी। It is the process of transfer of pollen from the anther of a flower to the stigma of a flower of another plant of the same species or sometime of very closely related species। जैसे गेंदे गुड़हल के फूल का जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ से इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन टूटा निकला और वो अपने ही दूसरे ही गुड़हल पेड़ पे जा कर के स्टिक हो गया, चला गया, तो इसे क्या कहें क्रॉस पॉलिनेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गेंदे का गुड़हल पे, गुड़हल का गेंदे पे, ये भी होता है तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब अभी हमने पढ़ा था फ्लावर के पार्ट, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो पार्ट तो क्लियर हो गया आपको, मेल गैमेट फीमेल गैमेट कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, दैट इज फिलामेंट एंड एंथर। एंथर के अंदर पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एंड फीमेल इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो चलो पढ़ते हैं कैसे होता है। आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन, सक्सेसफुल पॉलिनेशन मीन्स ये देखो एंथर का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना स्टिग्मा का, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं। देखो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ आए। ठीक है, पॉलिनेशन हवा की मदद से या जानवर की मदद से। द पॉलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट एंड ग्रो टू फॉर्म अ थिन ट्यूब कॉल्ड पॉलन ट्यूब। ये पूरे पॉलन ट्यूब से होते हुए नीचे आते हैं। दिस ग्रो इन टू द स्टिग्मा एंड डाउन द स्टाइल। अब ये स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए नीचे ओवरी के अंदर आते हैं। इट ग्रोज अंटिल इट रीचेज द ओव्यूल एंड एंटर्स इनसाइड इट। द पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब रिलाइज हुए और देखो यहाँ ओवरी ओव्यूल तक आ गए। आफ्टर रीचिंग द ओव्यूल इट रिलीज द मेल गैमेट, और जब यहाँ तक आ जाते हैं तो मेल गैमेट इसी ट्यूब से होता हुआ नीचे आता है। वन ऑफ दिस फ्यूज्ड विथ एग टू फॉर्म द जाइगोट, और फिर क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब जाइगोट बड़ा होता है और किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू फ्रूट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी है, बीज है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फल में। एंड द ओव्यूल, और जो ओव्यूल थे वो किस में कन्वर्ट होते हैं, बीज में। देखो हर एक फल में बीच में बीज होता है ना, तो यही जो ओवरी होता है ये स्वेल हो जाता है, फूड को कंटेन करके स्वेल हो जाता है तो फ्रूट बनता है, और जो बीज होते हैं वो, जो ओव्यूल होते हैं वो बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर सच ए सेपल, पेटल्स एंड स्टेमन। अब जो बाकी के 4 बॉल थे, सेपल, पेटल, स्टेमन, ये सूख के गिर जाते हैं। एंड अ फ्रूट इज एक्चुअली बायोलॉजिकली राइपेंड ओवरी, तो फिर ओवरी पक के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चैप्टर इज कम्प्लीटेड। पॉलिनेशन हमने क्लास में पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र अभी भी पढ़ा है, उसे पॉलिनेशन कहते हैं, जो कि विंड, वाटर, एनिमल की मदद से होता है। सो ये चैप्टर इज कम्प्लीटेड। कीप लर्निंग।